जैन साथियों, स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथी एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो इस बार आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। जो भी साथी का एग्जाम चल रहा है वो सारे साथी अच्छे से वीडियो को देख लेना, ठीक है। और कौन कौन सा डेट का आपका एग्जाम है साथी, ये भी आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए साथी, वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि साथी जो भी बच्चे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए साथी, यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी जल संधि जो पारस की जो है खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो आपस में जोड़ती है। चार ऑप्शंस आपके सामने साथी बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बाब अल मंदेव जल संधि, या फिर साथी आपका मलक्का जल संधि, या फिर साथी आपका हड़सन जल संधि, या फिर साथी आपका हरमुज जल संधि। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों हॉर्मुज जल संधि, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि आपका जो कि आपका दोस्तों पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो आपस में जोड़ती है, ठीक है। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, या फिर साथी आपका गुजरात। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि उत्तराखंड राज्य जो कि आपका उत्तर भारत में स्थित है साथी, और इसकी राजधानी देहरादून है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना जो हुआ था ये 9 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड की स्थापना हुआ था साथी। और बता दें दोस्तों कि यह तीनों राज्य जो कि आपका तमिलनाडु, गुजरात और आपका राजस्थान जो कि आपका बर्फबारी नहीं होती है, ठीक है, बाकी साथी सभी में होती है। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कर आते हैं साथी। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी, ढंग से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जितने भी क्वेश्चन बता रहे साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा साथी, जो आपको इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए साथी, बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अफ्रीका में स्थित जो कि आपका किलिमंजारो का नाम क्या है साथी, बताना है। सबसे लंबी नदी, सबसे बड़े घास का मैदान, या फिर साथी आपका सबसे घने जंगल, या फिर साथी आपका ज्वालामुखी पर्वत। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसकी। इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। याद रखेंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर इस बार सिलेक्शन चाहते हो तो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों शिखर है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि सूर्य के वातावरण का जो है वाहतम परत क्या कहलाता है साथी। आयन मंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, वर्ण मंडल, या फिर साथी आपका आभा मंडल। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथी। बात किया जाए साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे आभा मंडल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी यहाँ पे बात किया जाए कि सूर्य की जो है वो वातावरणीय वायुमंडल जो कि आपका वायु परत को जो आभा मंडल कहते हैं साथी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छे से आंसर करना है साथी, क्विक आंसर आपको देने का प्रयास करना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी जो है ये गंगा की जो एक सहायक जो कि आपका नदी है। बेतवा, घाघरा, कावेरी, या फिर साथी आपका चंबल। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, क्योंकि ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जाता है इस चैनल पे, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे घाघरा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी यहाँ पे बात किया जाए कि घाघरा नदी जो कि आपका घाघरा नदी मात्रा के रूप में गंगा की जो है सबसे बड़ी जो है सहायक नदी साथी। और बता दें दोस्तों कि लंबाई के रूप में जो कि अगर बात किया जाए तो गंगा की सबसे बड़ी जो कि आपका सहायक नदी यमुना है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी आपको यहाँ पे बताना है कि मैगिनॉट रेखा जो है यह किसके बीच की जो है रेखा है साथी, बताइए। भारत और चीन के बीच के, यूएस और आपका कनाडा के बीच के, या फिर साथी आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में, या फिर साथी आपका यूएस और मैक्सिको के बीच में। चलिए साथी, बताने का प्रयास करेंगे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर पर देखने को मिलेगा साथी, तो आप अच्छे से रिविजन करके जरूर जाना। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो है रेखा के हम लोग दोस्तों मैगिनॉट रेखा कहते हैं। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किए, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो रेखा है साथी उस रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि अमेरिका और आपका कनाडा के बीच में जो कि आपका जो रेखा है उसको हम लोग दोस्तों मध्य जो कि आपका 49वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं साथी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी कि तीस्ता नदी की जो है सहायक नदी कौन सी है। तीस्ता नदी की जो है सहायक नदी कौन सी साथी, बताने का प्रयास करेंगे। हुगली, रंगीत नदी, मुराक्षी नदी, या फिर साथी आपका सुबर्णरेश्वरी नदी। चलिए बताइए साथी सुबर्णसिरी नदी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का।
C1 का राइट आंसर देने का प्रयास करिए साथी। अगर पता है तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका रंगीत नदी जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात किया जाए तिरंजित जो कि आपका तीस्ता नदी की जो कि आपका सहायक नदी है साथी, जो सिक्किम की जो है सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि तीस्ता नदी जो कि आपका ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी साथी है, और तीस्ता नदी जो कि आपका पहुनरी ग्लेशियर जो कि आपका सिक्किम से निकलती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इस नदी को जो है जल को जो है लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। कौन सी पहाड़ी है साथी जो आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है? नलमा अल्लाह की पहाड़ी, या फिर साथी आपका वेलिकोंडा पर्वतमाला, या फिर साथी आपका ज्वादी पहाड़िया, या फिर साथी आपका ये सभी। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों ये सभी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है साथी ये पूर्वी घाट का जो है हिस्सा है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपको बताना है, अच्छे से आंसर करेंगे कि भारत और चीन के बीच के जो है पूर्वी क्षेत्र और सीमा को जो आमतौर पर क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, या फिर साथी आपका रेड क्लिफ लाइन, या फिर साथी आपका 42वीं समानांतर। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना साथी, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 9 का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए साथी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया दोस्तों मैकमोहन लाइन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो है आपका स्थिति जो कि आपका मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस रेखा का नाम जो कि आपका सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया, ठीक है। और यह रेखा दोस्तों लद्दाख से होकर गुजरती है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे उत्पादक बड़ा देश कौन सा है साथी बताना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, या फिर साथी आपका चिली। चलिए राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि भारत और चीन के बीच, याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि बीच में जो है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है साथी, और चीन जो कि आपका द्वितीय, और आपका ब्राजील आपका तृतीय स्थान पर है साथी। और याद रखिएगा बात किया जाए साथी यहाँ पे कि भारत में जो कि आपका सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो कि आपका उड़ीसा राज्य में जो कि आपका उत्पादित किया जाता है, ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे बताना है दोस्तों, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए साथी अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? जाम्बेजी, नाइजर, या फिर साथी आपका नील, या फिर साथी आपका कांगो। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए 11 का राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों जाम्बेजी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बात क्या है साथी कि विक्टोरिया जलप्रपात जो कि आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है साथी, और इसे जो है स्थानीय भाषा में जो है मौसी, अगर बात किया साथी, इसको जो है स्थानीय भाषा में जो कि आपका क्या कहा जाता है साथी, आप बताने का प्रयास करेंगे साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया गया साथी, बस अब जितना आप रिवीजन करेंगे साथी आप उतना सिलेक्शन के नजदीक आएंगे, ठीक है। जो भी साथी अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना, ठीक है। ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए वर्जन पे मिलेगा, जो साथी आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो जो भी साथी को चाहिए साथी, तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना ये सभी का, ठीक है। अगर साथी बता दें यहाँ पे कि विक्टोरिया जलप्रपात जो कि आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित साथी, और इसे जो स्थानीय भाषा में जो है मौसी व दुनिया अर्थात गरजने वाला जो है धुआं कहा जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी कि 108 मीटर ऊंचा जो कि आपका जलप्रपात है साथी, प्राकृतिक जलप्रपात है, ठीक है। याद रखेंगे साथी कि जाम्बेजी नदी जो कि आपका अफ्रीका की जो है 34 सबसे बड़ी, और आपका हिंद महासागर की जो है गिरने वाली जो कि आपका सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी भी है, ठीक है। कौन? जाम्बेजी, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए साथी कि यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में, तमिलनाडु में, झारखंड में, या फिर साथी आपका मिजोरम में। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों झारखंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि भारत में यूरेनियम की खानें झारखंड राज्य में अवस्थित है साथी, और झारखंड में जो कि आपका जादूगोड़ा की खान एक यूरेनियम की जो है खान है साथी, जो झारखंड के श्रीभूम जिले के जो है जादूगोड़ा गांव में स्थित है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो है कौन से महीने के जो है दौरान जो कि आपका उष्णकटिबंधीय जल जो कि आपका चक्रवात की जो तीव्रता अधिक होती है? सितंबर अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर नवंबर के मंथ में, जुलाई अगस्त के मंथ में, या फिर साथी आपका जून और जुलाई के मंथ में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक साथी वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी साथी को ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो ये दिए गए वर्जन पे ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। ये पेड पीडीएफ साथी जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथ ही कि भारत में जो कि आपका अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान जो है उष्णकटिबंधीय जो कि आपका जल यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो तीव्रता अधिक होती है साथ ही कब, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि आपको बंगाल की खाड़ी में जो है उठते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि टीटी काका झील किससे जुड़ी हुई है। चलिए साथी बताइए कि टीटी काका जो है झील ये किससे जुड़ी हुई है, बताइए साथी। बोलिविया और पेरू से, या फिर साथी आपका चिली और पेरू से, या फिर साथी आपका चिली और ब्राजील से, या फिर साथी आपका इनमें से कौन है। आंसर करेंगे साथी आपको पता होगा तो, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। चलिए बताइए साथी राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बोलिविया और पेरू से जो कि आपका टीटी काका झील जो कि आपका जुड़ी हुई है। अगर ऑप्शन नंबर ए सटीक है तो बिल्कुल राइट आंसर आपके हैं, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका का जो है रेगिस्तान है, बताइए साथी। मोजावे रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, या फिर साथी आपका पेटागोनिया डेजर्ट, या फिर साथी आपका अट्टाकामा रेगिस्तान। चलिए बताइए साथी राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों मोजावे रेगिस्तान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में स्थित है साथी। और अट्टाकामा की बात किया है साथी, तो अट्टाकामा रेगिस्तान जो कि आपका चिली में है। और याद रखिएगा तो ग्रेट विक्टोरिया जो है साथी ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और पेंटागोनिया की बात किया है साथी, तो पेंटागोनिया जो है ये अर्जेंटीना और चिली में है साथी। एक साथी याद रखना गोबी रेगिस्तान जो कि आपका कहाँ है साथी, चीन और मंगोलिया में है। एक कालाहारी रेगिस्तान याद रखिएगा नामीबिया और दोस्तों बहुत सवाना दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, आप याद रखिएगा इतने सारे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी आपको बताना है कि उच्च तापमान पर जो है पृथ्वी की सतह के जो नीचे जो कि आपका स्थित गैस से युक्त पिघली हुई जो कि आपका चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है। चलिए साथी चार ऑप्शन आपके सामने बताइए। हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी का जो झरना, या फिर साथी आपका लावा, या फिर साथी का माइका जिसको हम लोग अभ्रक कहते हैं, या फिर साथी आपका माइका। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया तो मैग्मा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मैग्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा साथी कि सिलेक्शन की ओर आप जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हो। पूछा गया साथी कि निम्नलिखित देशों जो कि आपका महाद्वीपों में जो कि आपका सहारा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है। दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, चीन में, या फिर साथी आपका उत्तरी अफ्रीका में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका में, तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि अल नीनो के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। चलिए बताइए कौन सा कथन सही है साथी। और जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ साथी आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी के अंदर, ठीक है। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी, या प्रशांत महासागर के जो है सतही जल का जो है असामान्य रूप से जो कि आपका गर्म होना है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी आपको प्यार मोहब्बत से आंसर करना है साथी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए साथी बताना है आपको कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। डैन्यूब है, यूराल है, या ओल्गा है, या फिर साथी आपका राइन नदी है। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो ओल्गा नदी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है ओल्गा को, ठीक है साथी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपको बताना साथी कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होगा। चलिए साथी बताइए चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे 7.347 × 10 kg, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका चंद्रमा का द्रव्यमान है यानी मास है, ठीक है साथी, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आंसर करेंगे साथी कि आयतन के आधार पर जो विश्व की सबसे बड़ी जो कि आपका नदी कौन सी है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अमेजन है, नील है, वोल्गा है, या फिर साथी आपका सिंधु है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों अमेजन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, आयतन के आधार पर, ठीक है, आप याद रखेंगे इतना पॉइंट। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए साथी बताइए कि असम में जो है बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। धान के उत्पाद के लिए, या फिर साथी आपका बांस उद्योग, कुटीर उद्योग, या फिर साथी आपका चाय उत्पादन के लिए। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों चाय के उत्पादन के लिए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह रखेंगे साथी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है साथी यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया में जो आपका न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। जार्विस द्वीप, ग्रीनलैंड, बरमुंडा, या फिर साथी आपका हांगकांग।
चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ग्रीन लैंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बता दिया जाए यहाँ पे दोस्तों कि दुनिया में जो कि आपका न्यूनतम जो कि आपका घनी आबादी वाला स्थान जो कि आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, आप याद रखेंगे। ग्रीनलैंड नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप कर लेना ऑप्शन नंबर डी हांगकांग, ठीक है। हांगकांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी यहाँ पे ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उकाई बांध कहाँ पे स्थित है साथी, बताइए। मणिपुर में, पंजाब में, त्रिपुरा या फिर साथी आपका गुजरात में। उकाई बांध कहाँ पे है साथी, बताने का प्रयास करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी ये पीडीएफ जरूर ले लेना, क्योंकि दोस्तों ये पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए क्या साथी यहाँ पे उकाई बांध कहाँ पे स्थित। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे गुजरात, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी में, या फिर साथी आपका अगुम्बे में, या फिर साथी का मौनीसराम में, या फिर साथी मौसिनराम में, या फिर साथी आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए साथी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मौसिन रहा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे साथी। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी, और यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर करना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जो कि आपका आर्कटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पाक जल डमरू मध्य, या फिर साथी आपका नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य, या फिर साथी आपका बियोफोर्ट जल डमरू मध्य, या फिर साथी आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 26 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों बेरिंग जल डमरू, तो ये दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि बेरिंग जल डमरू अंटार्कटिक महासागर को जो है प्रशांत सागर से जोड़ती है साथी। और प्रशांत जो कि आपका याद रखिएगा कि पाक जल संधि के बारे में अगर बात किया जाए तो पाक जल संधि जो कि आपका भारत का जो है तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका से जोड़ती है साथी। और उत्तरी प्रांत के जो है जाफना जिले के बीच जो है एक जल संधि है, और यह पाक जो कि आपका खाड़ी के जो मन्नार की खाड़ी में जो कि आपका से जोड़ती है, ठीक है। और यह दोस्तों भारत को जो है श्रीलंका से भी जोड़ती है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी आपको यहाँ बताना है कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। सिल्वास कहलाते हैं, पंपास कहलाते हैं, डाउन्स कहलाते हैं, या फिर साथी का विल्डर्स कहलाते हैं। चलिए बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप सेलेक्ट किए साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पे पंपास सेलेक्ट किए साथी ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंपास, ठीक है। याद रखिएगा तो कि पंपास में जो कि आपका पंपास के घास के मैदान जो कि आपका अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में पाए जाते साथी। और डांस के घास के मैदान की अगर बात किया साथी तो डांस ये दोस्तों याद रखिएगा डांस के मैदान जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और सेवाल्स की अगर बात किया साथी तो सेवाल्स जो पाए जाते हैं साथी ये आपका घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। विल्डर्स के लिए अगर बात किया साथी तो विल्डर्स घास के मैदान जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए 28 का राइट आंसर बताइए साथी। पूछा गया यहाँ पे सेम ऐसा ही आंसर करना साथी, आपको आंसर आपको बताना है, ठीक है, अपने एग्जाम सेंटर में। पूछा गया साथी कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। गोदावरी नदी पर, ताप्ती नदी पर, चंबल नदी पर, या फिर साथी आपका नर्मदा नदी पर। चलिए साथी बताइए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गोदावरी, ताप्ती, चंबल, या फिर साथी आपका नर्मदा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों नर्मदा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है साथी, याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना चाहते कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने साथी बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे यांगत्सियांग नदी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से प्यारे से कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। पूछा गया साथी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। शीतकालीन संक्रांति, या फिर साथी का ग्रीष्मकालीन संक्रांति, शिशिर विषु, या फिर साथी का वसंत विषु। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए 30 का राइट आंसर बताइए साथी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट करें दोस्तों ग्रीष्मकालीन संक्रांति, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अच्छे से फॉलो करना, आपका सिलेक्शन की गारंटी दे देता है, ठीक है। अगर साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जितने भी बताएं इसका फुल पीडीएफ अगर चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना। और पेड पीडीएफ लेते ही दोस्तों ये आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बस आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले पेज के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथ जय हिंद, वंदे मातरम।